प्रणाम राधा रानी। अब उठिए सब लोग, रानी को प्रणाम कीजिए। दाओ सम्मान। कान्हा, राधा ने हम सबको यहाँ ये कहकर बुलाया था ना कि हम सब एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, पर यहाँ तो वो रानी की भांति स्वयं ही सबसे उच्च स्थान पर जाकर खड़ी हो गई है। मैं जानता था दाऊ, अहंकार का मारा व्यक्ति सर्वप्रथम सबसे ऊंचा स्थान ही ढूंढता है। वही हमारी राधा रानी कर रही। पर कान्हा, वो तुम्हारी प्रेमिका है, तो तुम दोनों तो समान स्तर के हुए ना। अब तो ये सुनिश्चित कर पाना भी असंभव सा हो गया कि कब वो राधा राधा है और कब राधा रानी। अरे दाऊ, इतने बड़े संकट से हम सबकी रक्षा की है, तो इस सम्मान की तो अधिकारी तो बनता है। तुम्हारे हाव भाव और वाणी मेल नहीं करेगा। तुम ये बताओ, तुम किसके पक्ष में हो? मैं किसके पक्ष में हूं? मैं सदा राधा के पक्ष में ही हूं दाऊ, फिर चाहे वो सही हो या गलत। दाऊ, आपका ध्यान कहीं और है। मेरा नहीं तो मैं तो यही हूँ, है ना कान्हा? मुझे नहीं पता। हाँ राधा, बताओ ना, हम सब कैसे इस ऋण। चंद्रावली, ना मैं यहाँ तुम्हारी बहन हूं और ना ही ये मेरा कक्ष है। मैं यहाँ रानी हूं और ये सभा है और इसके कुछ नियम होते हैं। अयन, सभा आरंभ होने की घोषणा करो। अच्छा, तो आया नहीं इस सभा का वो मुर्गा है जो हर सभा से पूर्व बांग देगा। बलराम, राधा रानी की सभा का सम्मान करना सीखो। राधा रानी का और राधा रानी की सभा का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। अपमान तो मैं तुम्हारा कर रहा हूं। दाऊ, सभा में इस प्रकार की वार्ता अशोभनीय है। हमारे बाबा भी मुखिया हैं और उनके समक्ष कोई भी कभी भी अपने मन की बात रख सकता है। क्यों दाऊ? यही तो होता है। ऐसा ही तो होता है ना? ऐसा ही होता है। यही तो होता है। जो हमारे बाबा है, मुखिया है, उनकी सभा में नियम नहीं होते। हाँ, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे सांझ हो, वो कभी भी अपनी प्रजा के लिए उपस्थित रहते ही हैं। और वहां पे ध्यान दिया जाता है समस्या पे, नियमों पे नहीं। और जैसे ही सभा में उनका आगमन होता है, सभा वही आरंभ हो जाती है। उन्हें किसी विशेष प्रशिक्षित अलग प्रजाति के मुर्गे की आवश्यकता ही नहीं होती। कृष्ण, मैं मुखिया हूं। अरे हाँ, मुखिया से याद आया। देखो मित्रों, सब ध्यान से सुनना। हाँ, शांति से सब ध्यान से सुनो। देखो, प्रत्येक मुखिया की कार्यशैली भिन्न होती है। समस्या को देखने का उनका तरीका भिन्न भिन्न होता है। तो सब शांत रहना। तो सब शांत रहना। बड़े भैया, आप भी शांत हो जाइए, क्या हमारी राधा रानी कुछ बोलने वाली है। ठीक है, राधा रानी आरंभ कीजिए। सबसे अधिक तो स्वयं ही बोल रहा है और देखो, सबको मौन रहने को कह रहा है। सावधान, सभा आरंभ हो रही है।
जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें 500 बैलगाड़ी धान का ऋण चुकाना होगा, जिसके लिए हमें 1 माह के समय में पर्याप्त धन एकत्रित करना होगा। हमें कोई ऐसा समाधान खोजना होगा जिससे हमारे बड़ों को हम पर विश्वास हो जाए कि हमारे कर्तव्य का निर्वहन हम स्वयं करने के योग्य हैं। राधा रानी, मेरे विचार से हमें, और मेरे पास एक हल है। तो तुम्हारे पास पहले से ही हल था? मुखिया हूँ, मेरे पास हर समस्या का हल होना चाहिए। तो नियम अनुसार यदि आप बता सकती हैं तो कृपा करके हमें बता दीजिए ना, ये हल है क्या राधा रानी? आइए सब मेरे साथ। कान्हा, जब राधा ने स्वयं ही हल खोज ही लिया था तो ये सभा बुलाने की क्या आवश्यकता थी? गांव की मुखिया है, हमारी राधा रानी है, कुछ भी कर सकती है। हम कुछ नहीं कर सकते राव, हम जाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, विधि का विधान है, कुछ नहीं कर सकते। चलिए। नवरात्रि मेला, नवरात्रि आने को है और हम यहाँ एक नवरात्रि मेले का आयोजन करेंगे जो बहुत ही विशाल और सुंदर होगा। ऐसा मेला जो किसी ने ना देखा। अच्छा, यदि हम कोई ऐसा मेला बनाएंगे जो कभी किसी ने देखा ही ना हो, तो भला उस मेले को देखने लोग क्यों आएंगे? ये केवल एक मुहावरा है कृष्ण। अच्छा, ऐसी बात है। वो क्या है कि अधिक समझदारी वाली बातें ना मेरे दिमाग में घुसती ही नहीं है। आप बोलिए। किंतु राधा, इस मेले में होगा क्या? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने दाऊ। वाह, क्या प्रश्न पूछा है आपने दाऊ, अद्भुत। तालियां बजाओ। शांत। क्या? हाँ, केवल एक साधारण सा प्रश्न पूछा है। 500 बैलगाड़ियों का ऋण नहीं चुकाया बलराम ने। तालियां बजाएं। अब सब शांत होकर केवल राधा की बात पर ध्यान दीजिए। कहो राधा। हाँ राधा, हमें इस मेले के विषय में विस्तार से बताओ ना। लो, फिर तुम्हारी राधा राधा से राधा रानी बन गई। मुखिया, हम एक भव्य और विशाल नवरात्रि मेले का आयोजन करवाएंगे जो पूरे 9 दिन तक रहेगा। आसपास के सभी गांव के लोगों को मेले का निमंत्रण भेजा जाएगा। इस मेले में नृत्य होगा, प्रस्तुतियां होंगी, प्रतियोगिताएं होंगी। विभिन्न स्थानों की प्रसिद्ध वस्तुओं का हाट लगाया जाएगा। स्वादिष्ट व्यंजन और पकवानों का हाट होगा और हमारे रसोई ऐसे ऐसे व्यंजन बनाएंगे जो ना कभी किसी ने देखे हो ना चखे हो। विभिन्न प्रकार के पशुओं की दौड़ें भी आयोजित की जाएंगी और उसका पुरस्कार भी रखा जाएगा। किंतु इस मेले में प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा। लोग प्रतियोगिताओं को देखने के लिए शुल्क भरेंगे। इस प्रकार इस नवरात्रि मेले के माध्यम से हम बहुत सा धन एकत्रित कर पाएंगे और अपना ऋण चुका पाएंगे। क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? पता नहीं राधा, किंतु मैं इस उपाय से सहमत नहीं हूँ। कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हाँ राधा, अब तक तो मेले में जाने का अर्थ होता था कि धन खर्च करना,
किंतु ये किस प्रकार संभव है कि मेले से धन कमाया जा सकेगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आवश्यकता भी नहीं, मैं समझ गई हूँ ना, पर्याप्त है। आपको अधिक बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सब केवल इतना बताइए कि मेले के लिए आपके पास क्या क्या सुझाव है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अधिक से अधिक धन अर्जित कर पाए। हाँ राधा, मैं अपनी वहां मिठाई की दुकान लगाऊंगी। दुकान का सुझाव तो मैंने पहले ही सोच लिया था। कोई और सुझाव दो। हाँ तो अपने बलराम बाबू है ना, तो अपना बल का प्रदर्शन करके सबका मनोरंजन करेंगे। वो तो मैंने कहा ना कि मनोरंजक प्रस्तुतियां रखेंगे। ये सब तो मैंने पहले ही सोच लिया है, कुछ नया बताओ। दो, अब नया उपाय दो। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नया उपाय। ठीक है ना, शांत हो जाओ, समझने का प्रयास तो करो। ईश्वर का धन्यवाद कहो, राधा रानी जैसी मुखिया है। अरे सब सोच लिया है पहले ही, हमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ रहे हो? हमें केवल राधा रानी के निर्देशन का अक्षरशः अनुसरण करना है, बस। इतना तो सरल है। राधा रानी ने कहा धक्का तका, हम क्या करेंगे? धक्का तका, है ना राधा रानी? हाँ, बिल्कुल सही कहा कृष्ण। राधा, एक बार पुनः सोचो, कहीं नवरात्रि के इस मेले में बदलाव करके हम कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं ना? आइए दाऊ, आप केवल बल का प्रयोग कीजिए। मैं बुद्धि लगा रही हूँ ना? हाँ, देखो तो कान्हा, राधा ने कितने विनम्रता से मुझे श्रमिक बनने पर विवश कर दिया। ठीक है राधा, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे बुला लेना। कान्हा, तुम्हें राधा की एक भी बात समझ आ रही है? वो किसी की सुन ही नहीं रही है, उसके मन में जो आ रहा है वो वही कर रही। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब किसी की सुननी ही नहीं तो ये सभा बुलाई ही क्यों? क्यों बुलाई? सावधान, राधा यहीं देख रही है। अरे वाह, कितना अच्छा है। उपहास कर रहे हो। तुम मेरे साथ हो ना कृष्ण? मैं सदैव तुम्हारे साथ हो रहा था। ये क्या कह रहे हो कान्हा? वही कह रहा हूं जो सच। आपको कुछ और कहना है? अब मौन रहिए दाऊ, राधा की डांट खानी है क्या? हाँ में हाँ मिलाओ बस। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि केवल तुम ही क्यों, हम सब साथ देंगे ना राधा का। हम सब साथ हैं राधा के। कहो अयन। माँ राधा के पास एक उत्तम योजना है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस योजना के द्वारा वो इस संकट को भी पार कर लेगी। हमारी माँ के होते हुए राधा इस संकट से कभी नहीं निकल पाएंगी। तुम बस इतना करो अयन,
राधा और उन साहूकारों के मध्य जो अनुबंध हुआ है, उस अनुबंध पत्र को प्राप्त कर लो। हमें भी तो पता चले कि वो मोहन दानी है कौन, जिन्होंने इतना सारा धन राधा को दे दिया, उसके उपरांत अपने नामों को गुप्त रखवा लिया। वो अनुबंध अयन शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करो। हमारा विकल्प तो उचित है राधा, किंतु नवरात्रि के मेले के बारे में ना तो कभी सुना है और ना ही कभी देखा है। और इसलिए तो आसपास के सारे गांव के लोग इस नवरात्रि के मेले में आएंगे ना काका। वो सब तो ठीक है राधा बिटिया, किंतु इस तरह के मेले का आयोजित करना भी तो बहुमूल्य होगा। हम तो पहले से ही ऋण में दबे हुए हैं। कान्हा, कुछ तो कहो कि तुम्हें भी लगता है कि राधा अनुचित कर रही है। मुझे कुछ नहीं कहना, परंतु लगता है आपको कुछ कहना है। रुकिए, मैं सबको कह देता हूँ कि दाऊ नहीं 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 कान्हा, मुझे कुछ नहीं कहना है। बाबा, मैंने इस विषय पर सोच समझकर विचार रखा है। आप सोचिए काका बाबा, जब पूरे 108 गांव के लोग हमारे इस मेले में आएंगे तो हम कितना धन अर्जित कर सकते हैं। और हम इस मेले का ऐसा प्रचार करेंगे कि लोगों को एक बार आने का मन तो अवश्य करेगा। बाबा, मेरा विश्वास कीजिए, यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है हमारी विकट समस्या का। हाँ, ऐसे मेले में लोग तो आते ही हैं। अगर इस कार्य को पूर्ण करने में हमारे बच्चे किसी अनुचित दिशा में जा रहे हो तो हम बड़े उनका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। इसका अर्थ आपकी सहमति है इस मेले में बाबा? तो क्या हम नवरात्रि मेले की तैयारी आरंभ करें? अवश्य। क्या हुआ, इतने क्रोध में क्यों हो? बताओ। कान्हा, तुम भली भांति जानते हो कि राधा जो कुछ कर रही है उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। उसके पश्चात भी तुम उसका साथ दे रहे और मुझे कह रहे हो कि मैं क्रोधित क्यों? तो अब मैं क्रोधित भी ना हूं। मैं मौन इसलिए हूं क्योंकि राधा का मन निश्चल है। बस अहंकार का पर्दा उस पर छाया हुआ, इसलिए कुछ बातें समझ नहीं पाए। पर कान्हा, यहां बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। जानता, और इसीलिए तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। इस समय उसके अनुसार उसका लिया गया प्रत्येक निर्णय उचित ही होगा, और हम में से कोई उसको ये समझा नहीं पाएगा कि वो गलत है। इसलिए हमें उसका साथ देना होगा, ताकि यदि भविष्य में कोई कठिन घड़ी आए, कोई विचित्र घड़ी आए, उसे संभालने के लिए हम वहां पे उपस्थित रहें। समझ रहे हैं आप? पर कान्हा, ये नवरात्रि मेला ये पूर्णतः असफल होगा, ये तुम जानते हो ना कान्हा। अब इस मेले का भाग्य पूर्णतः राधा के अभिमान पर निर्भर करता है। यदि उसे ज्ञात हो जाता है कि उसे अब सहायता की आवश्यकता है, उसे ज्ञात हो जाता है कि उससे कोई गलती हुई है, कदाचित तब वो अहंकार से ऊपर उठकर सबकी सुनने लगे। इस संकट से ऊपर उठने का यही एकमात्र मार्ग है। इस मेले का भाग्य पूर्णतः राधा के अभिमान पर निर्भर करता है। तब यदि उसे ज्ञात हो जाता है कि उसे अब सहायता की आवश्यकता है, उसे ज्ञात हो जाता है कि उससे कोई गलती हुई है, कदाचित तब वो अहंकार से ऊपर उठकर सबकी सुनने लगे।
इस संकट से ऊपर उठने का यही एकमात्र मार्ग है। और तब तक आप आनंद लीजिए ना। आपसे कितनी बार कहा है मैंने, परिस्थिति का आनंद उठाना सीख लीजिए, बहुत काम आएगा। हमारी राधा अब राधा रानी बने घूम रही है, बरसाना में घूम रही है, वृंदावन में घूम रही है। उसे तनिक देखो, आनंद उठाओ। मुझे ये समझ ही नहीं आता कान्हा कि ऐसी कठिन घड़ी में भी तुम कैसे ऐसे हंस लेते हो, कैसे इतना धीरज साधे खड़े हो तुम। मुझे भी बताओ ना, मैं भी ऐसा कुछ करूं जिससे मैं भी ये सब कर सकूं। संकट के सामने दृढ़ता से खड़े होकर हंस दिए ना दाऊ, तो समझ लो संकट की आधी शक्ति वहीं क्षीण हो जाती। और फिर समझ ले तो संकट को परास्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा। समझे? हैं? प्रयास कीजिए। मैं चलता हूं। राधा और उन साहूकारों के मध्य जो अनुबंध हुआ है, उस अनुबंध पत्र को प्राप्त कर लो। राधा रानी भोजन करेंगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं विश्राम करने जा रही हूँ। ये कैसे स्वर है? स्वर तो यही कहीं से आया था। अयन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे ये पूछने आया था कि नवरात्रि मेले की जो सभा है उसका आयोजन कब करना है। देखा कि तुम थकी हुई हो तो पुनः लौट रहा था। कल सभा आयोजन करेंगे। उचित है। तो ये हैं वो 3 साहूकार जिन्होंने राधा को ऋण दिया है। अब देखते जाओ क्या करता हूं मैं। इन 3 साहूकारों ने मेरे विरुद्ध जाकर उस राधा की सहायता की थी। अब देखना मैं उनका सर्वनाश कैसे करता हूं।
कर रहे हो? अधिक समय नहीं है हमारे पास, शीघ्र करो। ये क्या चंद्रावली, ये पादुकाओं देखो, इन्हें उचित प्रकार से सज्ज करो। पूरे 9 दिन चलेगा ये मेला और हर दिन इसमें सब कुछ संयोजित होना चाहिए, कहीं कोई भी कमी नहीं, समझी? मधुमंगल, ये मिठाइयाँ तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, बेचने के लिए। अरे कहाँ 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 जा रहे हो? कहाँ राधा की बात का बुरा मान रहे हो तुम? मधुमंगल, मैं हूं ना, अब ये लो मिठाई खाओ। नहीं नहीं, ये धुन थोड़ी पुरानी है, कोई मधुर और मनोरंजक धुन छेड़ो, तभी तो आने वाले को मोह पाओगे। हाँ? अरे क्या कर रहे हो आप लोग? देखो, जो मन में है वही बजाना, संगीत मन को खींचता है। और बहुत अच्छा बजा रहे थे आप, तनिक बजा के दिखाइए। हाँ, ये शीघ्र कीजिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दाऊ, कल मेला है, आपका ध्यान कहाँ है? दाऊ, आप समझिए ना, ये राधा नहीं, उसका अहंकार बोल रहा है। कृष्ण, मैं कब से देख रही हूँ, तुम तो कोई कार्य नहीं कर रहे हो, केवल मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो बस। तुम्हें भी कोई कार्य करना चाहिए ना। हाँ, उचित कह रही हैं आप। मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, ऐसे नहीं घूम सकता ना मैं। किंतु क्या काम करूं? आप ही बता दीजिए राधा रानी। तुम बांसुरी की दुकान लगाओ या नृत्य का प्रदर्शन करो, देखना दर्शक अवश्य आएंगे। नृत्य कला का प्रदर्शन करो? बांसुरी का दुकान? क्यों, कोई समस्या है? हाँ, क्या समस्या है? अभी आरंभ करो। कान्हा, ये पूरा मेला केवल और केवल तुम्हारे कारण संभव है, अन्यथा राधा के इस रानी स्वरूप के साथ तो सबके सब अब तक इस मेले से अपना पल्ला झाड़ चुके होते। वो तो तुमने प्रेम और विनम्रता से सबको यहाँ रोक लिया, मना लिया सबको। देखो तो कैसे सुबह से सबकी नाक में दम कर रखा है। स्वयं तो कुछ कर रही है नहीं, बस सबको आदेश दे रही है और कमियां निकालने में व्यस्त है। राधा रानी, आप निश्चिंत रहिए दाऊ, बस धीरज रखिए आप, समझिए बात को। राधा को सब कुछ ज्ञात हो जाएगा, तब तक जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। राधा सब समझ जाएगी दाऊ। राधा कथनी से नहीं, राधा करनी से सीखेगी और सब कुछ सीखेगी। आप बस धीरज रखिए, समझ जाएगी राधा कि उसका अहंकार ही है जो उसे अपनों से बड़ा बना रहा है। समझ जाएगी कि इस अहंकार के चलते वो अपने मित्रों को, वो अपने प्रेम को पीड़ा पहुंचा रही।
सब समझ जाएगी राव। और तब तक क्या तुम उसके बिगाड़े हुए कामों को ऐसे ही सुधारते रहोगे? कान्हा, कब तक तुम राधा के अहंकार की अग्नि का ताप सहते रहोगे? कहा था मैंने आपसे, राधा के अहंकार को भस्म करने के लिए मुझे जलना होगा। अब या तो राधा के अहंकार की अग्नि बुझेगी या मैं भस्म हो जाऊंगा। दाऊ, आसपास के सभी 108 गांवों में हमारे इस अद्भुत और मनोरंजक नवरात्रि मेले के प्रचार का दायित्व मैं आपको सौंपती हूँ। ध्यान रहे, ये सूचना सभी गांव में उचित प्रकार से पहुंच जानी चाहिए कि हम एक भव्य मेला आयोजित करने जा रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक ये मेला चलेगा, ऐसा मेला जो कभी किसी ने ना देखा हो। मुखिया, ये सब केवल तुम्हारे लिए कर रहा हूं मैं। जी। चैत्र नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के लिए होता है। आइए हम सब मिलकर इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूप अर्थात शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इन सब की पूजा संपन्न करें। आज चैत नवरात्रि की इस पुण्य तिथि में मां दुर्गा की पूजन और घट की स्थापना का महासम्मान हमारे मुखिया राधा रानी को प्राप्त होगा। राधा रानी जो स्वयं मां दुर्गा की शक्ति और निर्भीकता का प्रतिबिंब है। तो आज उन्हीं के शुभ हाथों से यह शुभ कार्य संपन्न किया जाएगा। कान्हा, ये जटिला काकी और आयन राधा के अहंकार की अग्नि में झूठी प्रशंसा का घी डाल रहे हैं। राधा के अहंकार की अग्नि को हवा दे रहे हैं। ठीक है ना, वो इन प्रयासों से राधा का अहंकार बढ़ा सकते हैं, किंतु राधा को बदल नहीं सकते। अर्थात देखिए, आओ राधा रानी, घट की स्थापना करो। आओ। हाँ, घट की स्थापना राधा रानी ही करेंगी। राधा रानी करेंगी घट की स्थापना। नहीं, नहीं, यदि घट स्थापना माँ की है तो उससे बेटी कैसे कर सकती?
माँ की घट स्थापना एक माँ की ही हाथों हो। माँ जो भक्ति भी है और प्रेम भी। माँ जो स्वप्न देखने वाली आंख भी है और स्वप्न पूर्ण करने वाले हाथ भी। जिसका प्रेम निस्वार्थ है, जो हमारे भविष्य की नींव भी और वर्तमान का शिखर भी। तो इस माता की घट स्थापना एक बेटी कैसे कर सकती है? जटिला काकी, आप भी आइए। आप भी तो माँ है ना? बस इसी प्रकार अपने भीतर की इस पवित्रता को जगाना होगा तुम्हें राधा। यही पवित्रता अहंकार को चूर चूर कर सकती है। तो ये हैं वो तीन महान धनवान साहूकारगण जिन्होंने राधा रानी को ऋण दिया और उसे कंस के प्रकोप से बचा लिया और कंस के मंतव्य को धराशायी कर दिया। पर अब मेरे प्रकोप से तुम्हें कौन बचाएगा? राधा रानी।